वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिहार कैरियर एकेडमी। और इस वीडियो में हम डेली जीके जीएस एमसीक्यूज की बात करेंगे। ये क्लास डेली अपलोड होती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप, क्योंकि वो वीडियो की अपडेट आपको डेली मिल जाएगी। हम इसमें अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? जो कंप्यूटर में परमानेंट मेमोरी होती है उसे क्या कहते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा, उसे रोम कहते हैं, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा सेकंड क्वेश्चन, मैग्सेस पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो याद रखिएगा, मैग्सेस पुरस्कार पाने वाले जो फर्स्ट इंडियन है वह है विनोबा भावे, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा नंबर 3 क्वेश्चन है, क्रिकेट का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? यानी क्रिकेट किस देश ने फर्स्ट टाइम खेला था या जन्म दिया था? इसका सही जवाब है इंग्लैंड। इंग्लैंड को क्रिकेट का जनक कहा जाता है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है फोर्थ नंबर, स्वांग किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो याद रखिएगा, स्वांग एक प्रकार का लोक नृत्य है। तो ये जो लोक नृत्य कला है किस राज्य का प्रसिद्ध है? तो स्वांग हरियाणा का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य कला है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको क्लासिकल डांस, जो जितने भी क्लासिकल डांस हैं, अगर उस पर आपको डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट है, उसको जाके एक्सेस कर सकते हैं। अदरवाइज आप ये आई बटन पे यहाँ पर ऊपर राइट साइड में क्लिक करके डायरेक्ट आप प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं। वहाँ आपको जितने भी क्लासिकल डांस एंड क्लासिकल डांसर्स, उनको कौन से अवार्ड मिले, उनका जो जन्म दिवस, मृत्यु दिवस, सब उसके अंदर मैंने बताया है। तो फुल वीडियो है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। बढ़ते हैं अपने इस टॉपिक आगे, अगले क्वेश्चन पे। भारत का सबसे लंबा लिवरपूल हावड़ा ब्रिज कहाँ है? जो लिवरपूल हावड़ा ब्रिज है वो कहाँ है? इसका सही जवाब है दिल्ली में, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? इसका सही जवाब है राजस्थान। याद रखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। हमारा सेवेंथ क्वेश्चन है, सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? कंट्री ऑफ व्हाइट एलिफेंट्स किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब है थाईलैंड। याद रखिएगा, सफेद हाथी एकमात्र देश थाईलैंड में पाई जाती है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? जो बुद्ध भगवान की प्रथम परिषद थी वो कहाँ आयोजित की गई थी? इसका सही जवाब है राजगृह में, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा 9th क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? यानी भारत की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला सरोजिनी नायडू जी थी, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा 10th क्वेश्चन रहेगा, सॉरी हाँ, ये 10th नंबर है। भारतीय संसद का निचला सदन कहलाता है? यानी भारतीय संसद में कई सदन होते हैं, जिसमें से जो सबसे निचला सदन होता है वो क्या कहलाता है? याद रखिएगा, निचला सदन लोकसभा कहलाता है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हमारा 11 क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ये मैं पहले भी बता चुका हूं कि भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिक्टर स्केल का उपयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है?
तो याद रखिए कलहारी मरुस्थल दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, आज तक संसद की कितनी बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है? यानी संसद में संयुक्त बैठक आज तक 3 बार बुला गई है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3 टाइम्स। 14 क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, यानी सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है? याद रखिएगा भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार का रेगिस्तान है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा 15 क्वेश्चन, ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ये सब आप सभी को पता होना चाहिए। ऑक्सीजन का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है O2, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा है? तो याद रखिएगा भारत के राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अकबर के शासन में राजस्व मंत्री कौन थे? यानी राजस्व जो मंत्री होते हैं वो कौन थे? तो अकबर के समय टोड रमल, याद रखिएगा टोड रमल जो थे वो राजस्व मंत्री थे, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, तारापुर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा महाराष्ट्र, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। हमारा 19 क्वेश्चन है, तंबाकू का पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? याद रखिएगा, यानी तंबाकू को पूर्णतः बैन करने वाला पहला देश जो है वो भूटान है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न रहेगा, भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? तो जो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी वो थी इंदिरा गांधी, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 21, भारत में आलू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? यानी किस राज्य में आलू सर्वाधिक उगाई जाती है? इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश, यानी यूपी में। याद रखिएगा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, डुरंड रेखा किन दो देशों के को विभाजित करती है? अब याद रखिएगा जो डुरंड रेखा है ये एक बॉर्डर रेखा है, यानी दो देशों के बीच बंटवारा होता है तो उसकी एक रेखा होती है, यानी लाइन। तो कौन डुरंड रेखा किन दो देशों को विभाजित करती है? इसका सही जवाब हो जाएगा पाकिस्तान और चीन। पाकिस्तान और चीन के बीच की रेखा को डुरंड रेखा कहा जाता है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा 23 क्वेश्चन है, विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है? यानी ओल्डेस्ट रेलवे स्टेशन इन द वर्ल्ड। इसका सही जवाब है लिवरपूल, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, लिवरपूल। 24 क्वेश्चन है, अब बाल दिवस कब मनाया जाता है? चिल्ड्रंस डे। तो याद रखिएगा चिल्ड्रंस डे 14 नवंबर को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? यानी भारत का सबसे बड़ा शहर मुंबई शहर है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह आपके लिए यहाँ पर टेस्ट क्वेश्चन है, तो आप इसका आंसर को वीडियो के कमेंट में जरूर करिएगा और आप अपना टोटल स्कोर जरूर बताइएगा कि आपने 25 में से कितना आपने स्कोर किया है। इससे आपको आपकी एफिशिएंसी, आपके जीके जीएस जनरल नॉलेज का पता चलेगा
कि आप एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में जनरल नॉलेज, जीके, जीएस से कितना स्कोर कर पाते हैं। वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के पास इसको शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अपडेट आपको पहले मिलते रहे। वीडियो देखने के लिए थैंक्स। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।